नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज मैं एक बहुत ही ग्रीनरी में बैठी हूँ। आप सबको जगह एक बार दिखा देती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लेस है। बैक कैमरा तो नहीं कर सकती बट ऐसे दिखा सकती हूँ। यू कैन सी इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सोसाइटी है। यहाँ पे मैं बहुत सालों से आती हूँ। 2018 से मैं थोड़ा सा आज हम गीता का वीडियो कवर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि 2018 से मैं यहाँ पे आ रही हूँ। उस टाइम पे मैंने बस अपना कॉलेज ख़त्म किया था। सो यहाँ पे क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मैं यहाँ पे क्लासेस लेने आती हूँ। आप सब जानते हैं कि मैं बहुत सारे प्रोफेशन के साथ में जुड़ी हुई हूँ। मैं पार्ट टाइम बहुत सारे काम करती हूँ। 2018 में मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया था एट लैक्मे एकेडमी एज अ स्टूडेंट काउंसलर। फिर लेटर मैं एज अ सेंटर मैनेजर में प्रमोट हुई थी। सो वहाँ पे काम करने के साथ साथ मैं बहुत ही छोटी उम्र से 16 साल की उम्र से मैं पढ़ाती हूँ प्रोफेशनली। सो यहाँ पे मैं आती हूँ और यहाँ पे मेरे बहुत सारे किस्से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे हिस्ट्री है यहाँ पे। जब मेरे दिल को चोट पहुँचा था, आप सबके साथ में मैंने शेयर किया था, तब मैं यहाँ पे 2 क्लासेस के बीच में वक्त रहता था। उस टाइम मैं बैठ के जॉब करती थी। यहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम यहाँ पे बैठ के मैंने जॉब किया है। मैं जो यहाँ पे कुछ गाने भी मैंने रिकॉर्ड किए थे। फिर मेरी बहुत ही चहेती कुछ बच्चे हैं जो कि मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे दीदी दीदी बुलाते हैं एंड हम लोग साथ में खेलते भी यहाँ पे। सो आई हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज़ हियर। सो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं यहाँ पे गीता रिकॉर्ड करूँ। सो मैं यहाँ पे आज साथ में गीता लेके आई हूँ। ईश्वर की कृपा होगी तो मैं और भी सारे गीता वीडियोज़ यहाँ पे रिकॉर्ड कर पाऊँगी। यहाँ पे बहुत सुकून है एंड मेरी ये तमन्ना है कि कभी मैं यहाँ पे घर लेके यहाँ पे रह पाऊँ, बिकॉज दिस प्लेस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आई लाइक दिस प्लेस अ लॉट। यहाँ पे मेरे बहुत सारे मेमोरीज़ भी है एंड जैसे मैंने बोला कि बहुत साल से मैं यहाँ आ रही हूँ तो मेरे दिल के बहुत करीब है ये जगह। सो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज भगवद गीता चैप्टर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के श्लोक 36। रोज़ की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। पहले ही माफ़ी चाहती हूँ अगर आप लोग को बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा क्योंकि मैं बाहर हूँ या फिर साउंड कम आ रहा होगा। सो प्लीज़ अपना हेडफोन्स यूज़ कीजिएगा एंड चलिए शुरू करते हैं। आपि चेद आसि पापे भया सर्वे भया पापा कृत्तमा सर्वं ज्ञानाप्लवेनैवावृजिनं संतारिष्यासि। Even if you are considered to be the most sinful of all sinners, when you are situated in the boat of transcendental knowledge, you will be able to cross over the oceans of miseries. यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपने बहुत सारे गलतियाँ भी लाइफ में की हुई है, लेकिन अगर आप फाइनली ईश्वर के पास में सरेंडर करते हैं, अपनी गलतियों को समझ के उससे निकल के आते, उभर के आते हैं एंड फाइनली अगर आप सही दिशा में जाते हैं, ईश्वर की कृपा आप पे बरसेगी एंड आप बहुत सारे दुखों को बहुत आसानी से निकल के आ जाओगे। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। Proper understanding of one's constitutional position in relationship to Krishna is so nice that it can at once lift one from the struggle of existence which goes on in the ocean of nescience। मतलब ईश्वर कृष्ण के साथ में जब आपका कोई संबंध बनता है वो इतना प्योर होता है, इतना पावरफुल होता है कि आपके दर्द से भी दर्दनाक सिचुएशन को भी आसानी से आप निकल के आ जाते हो। दिस मटीरियल वर्ल्ड इज़ समटाइम्स रिगार्डेड एज द ओशन ऑफ नेशंस। इस मटीरियल वर्ल्ड में बहुत सारे उलझने हैं, बहुत सारे एंटेंगलमेंट्स हैं विच एक्चुअली मतलब हमें नीचे खींचता है, हमें दर्द महसूस करवाता है। कोई भी चीज़ ना मिलने की जो दर्द होता है, कोई भी चीज़ में फंस जाने के बाद में दर्द होता है। सो ये सारे उलझने जो होती है ना, उससे निकलना कभी कभी मुश्किल लगता है। पर व्हेन यू आर इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, एंड ऐसा नहीं कि आपने दीक्षा ले लिया तो हो गया, आपने बस मतलब रिचुअलिस्टिक चीज़ें कर लिया तो हो गया। हृदय से कृष्ण को जब आप मानेंगे, हृदय से जब आप ईश्वर के साथ में कनेक्ट हो जाएंगे ना, उस टाइम पे आपकी सारी दर्द ऐसे निकल जाएगी जैसे कि मानो थी ही नहीं कभी। सो this material world is sometimes regarded as the ocean of nations and sometimes as a blazing forest. In the ocean, however expert a swimmer may be, the struggle of existence is very severe। अगर आप लोग स्विमिंग जानते हो एंड कभी तैरा है, मतलब कहीं पे भी आपने स्विमिंग किया है, तो आप समझ जाओगे कि आप कितने भी अच्छे स्विमर हो जाओ, सांस की प्रॉब्लम होती है ना, कभी कभी अटक जाती है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा जो एक्सपर्ट लेवल के स्विमर्स हैं उनके बारे में नहीं बोल रही हूँ, बट जनरली होता है ना, यू फील अ लिटिल बिट ऑफ ट्रबल, आपको थोड़ा सा दर्द महसूस होता है, यू फील लाइक सांस अटक रही है, आपको सांस लेना पड़ता है, तो दम घुटता है। सो इट इज़ नॉट वेरी ईजी टू कीप ऑन स्विमिंग फॉर आवर्स।
So if someone comes forward and lifts the struggling swimmer from the ocean, he is the greatest savior. ऐसे कोई अगर स्विम करते करते थक गया है, बहुत ही उसको दर्द महसूस हो रहा है, उस इंसान को अगर कोई आके बचा ले तो उसको इतना सुकून महसूस होगा। जब आप अगर ट्रेनर के पास में सीख रहे हो एंड आप कभी बहुत देर से स्विमिंग कर रहे हो एंड ट्रेनर आपको आके बचा लेता है तो कितना सुकून महसूस होता है ना। एंड कोई भी आपको आके हेल्प करे कोई भी सिचुएशन में, आप कितना भी एक्सपर्ट हो जाओ, कोई पार्टनर मिल जाए, कोई शेयर मिल जाए, कोई हेल्पर मिल जाए तो कितना आसान हो जाता है ना चीज़ें। परफेक्ट नॉलेज रिसीव फ्रॉम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड इज़ द पाथ ऑफ लिबरेशन। जैसे ही आपको ईश्वर से वो परफेक्ट नॉलेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा, उनकी गाइडेंस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, उनको आप महसूस करना स्टार्ट कर दोगे, तभी आपको सारे दर्द जैसे निकल जाएंगे। आप शरीर में रह के ही मुक्ति महसूस करोगे। मुक्त मतलब ये नहीं कि शरीर छोड़ना, मैंने पहले भी एक श्लोक में बोला था। मुक्त मतलब ये नहीं कि आप मर जाओगे। मतलब ये होता है कि आप दर्द से मुक्त हो गए, आप मिजरी से, सारे समस्याओं से मुक्त हो गए। द बोट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज़ वेरी सिंपल बट एट द सेम टाइम द मोस्ट सबलाइम। मतलब जो कृष्ण कॉन्शियसनेस पे रहते हैं ना, वो बहुत ही आसानी से रहते हैं, लेकिन अगर समझ में ना आए तो कुछ भी ना समझ में आए, ऐसे भी हो सकता है, धुंधला सा रख सकता है। सो कृष्ण कॉन्शियसनेस को खुद अपनी ज़िंदगी में उतारिए, खुद महसूस कीजिए। हवा दे रहा है, जब मैं ये लाइन्स बोल रही हूँ ना, बहुत तेज़ हवा दे रही है और जैसे लग रहा है ईश्वर हमारे अंदर आके बैठ के ऐसे सुकून दे रहे हैं। यही तक था श्लोक नंबर 36 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। अगले वीडियो में हम श्लोक 37 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।